उत्साह बढ़ाना तो कोई तुमसे सीखे, सच छुपाना तो कोई तुमसे सीखे, काम टालना तो कोई तुमसे सीखे, धोखा देना तो कोई तुमसे सीखे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं और आपने भी ये जरूर बोला होगा या फिर सुना होगा। आज हम ऐसे ही सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो सीखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश 101। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए दो स्ट्रक्चर्स का यूज होता है। पहला स्ट्रक्चर है वन शुड लर्न टू और दूसरा स्ट्रक्चर है वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ। दोनों स्ट्रक्चर्स का यूज कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आएगा वन शुड लर्न टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद फ्रॉम preposition आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट। और वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी यूज करेंगे, फिर हम लगाएंगे फ्रॉम preposition और लास्ट में ऑब्जेक्ट। दोनों ही स्ट्रक्चर्स में ऑब्जेक्ट यूजुअली प्रोनाउन होता है, जैसे कि हिम, हर, देम, इट, दे, मी, यू एटसेट्रा। लेकिन नाउन यानी कि किसी चीज का नाम भी हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। काम टालना तो कोई तुमसे सीखे। टालने को इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा वन शुड लर्न टू प्रोक्रेस्टिनेट फ्रॉम यू, या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग फ्रॉम यू। सच छुपाना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम यू, या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ हाइडिंग द ट्रूथ फ्रॉम यू। अगर आप हमसे पर्सनल कोचिंग लेके अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धोखा देना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न टू डिसीव फ्रॉम यू, या वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ डिसीविंग फ्रॉम यू। शिकायत करना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न टू कंप्लेन फ्रॉम यू, या वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ कंप्लेनिंग फ्रॉम यू। ईमानदारी से काम करना तो कोई तुमसे सीखे। One should learn to work honestly from you, या one should learn the art of working honestly from you. बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। One should learn to make excuses from you, या फिर one should learn the art of making excuses from you. उत्साह बढ़ाना तो कोई तुमसे सीखे। One should learn to boost enthusiasm from you, या फिर one should learn the art of boosting enthusiasm from you. धैर्य रखना तो कोई तुमसे सीखे। One should learn to be patient from you, या फिर one should learn the art of being patient from you. समझाना तो कोई तुमसे सीखे। One should learn to explain from you, या one should learn the art of explaining from you. आत्मविश्वास दिखाना तो कोई तुमसे सीखे। One should learn to show confidence from you, या फिर one should learn the art of showing confidence from you. सो गाइज, आई होप आपको आज कुछ नया सीखने को मिला। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।